नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। रात के 8 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है आक्रमण का। आज आक्रमण में बात होगी ऑपरेशन नूह पार्ट 2। ये नूह पार्ट 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया डेली लाइव ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है और इस स्टिंग ऑपरेशन को देखकर आपको भी समझ में आएगा कि हम इसे ऑपरेशन नूह पार्ट 2 क्यों कह रहे हैं। क्योंकि नूह में एक बार फिर से उसी तरह की हिंसा को भड़काने की साजिश रची जा रही है। इस बड़े खुलासे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। संसद में गिरा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार पलटवार। कहा, विपक्ष को गरीबों की भूख की चिंता नहीं बल्कि अपनी सत्ता के लिए चिंता है। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी को करारा जवाब। कहा, कुछ लोग भारत माता की मृत्यु की कामना करते हैं। मणिपुर के लोगों से पीएम मोदी ने की शांति की अपील। पीएम मोदी ने 2024 में दोबारा जीतने का किया दावा। कहा, जनता का हम पर पूरा भरोसा। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए होता है शुभ। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर करारा प्रहार। कहा, उनकी लॉन्चिंग हर बार हो जाती है विफल। पीआर वाली मोहब्बत की दुकान का करते हैं प्रचार। जल्द ही नई दुकान भी हो जाएगी बंद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी एक दिन के लिए निलंबित। प्रहलाद जोशी ने रखा प्रस्ताव। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम के खिलाफ दिया था विवादित बयान। हरियाणा का नूह 360 मिनट तक जलता रहा, सुलगता रहा, थर्राता रहा। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता रही है किसका हिम्मत है। हिंसा के तांडव से सड़क पत्थरों से भर गई, काली पड़ गई। हर तरफ तबाही के निशान थे, सबूत थे। उपद्रवियों ने 250 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, दुकानें लूट ली। उपद्रवियों के हाथ में हथियार थे और निशाने पर विश्व हिंदू परिषद की यात्रा। छतों से पत्थर बरसाए जा रहे थे, गोलियां दागी जा रही थी। देख रहे हैं ना वो देख जा रहे हैं। देखो ये देखो भाई फायर। लोग जान बचाने के लिए मंदिर में छिपे तो पहाड़ी से फायरिंग होने लगी। ये पहाड़ों पर बैठे भाई फायरिंग करने का बहुत गद्दार कौन है। ये देखो भाई फायरिंग। हिंसा ने 6 लोगों की जान ले ली, 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। लेकिन ये हिंसा अभी बाकी है। सीआईए पुलिस किसी
बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पे तोड़ दो, छिटी छिटी कर दो। पत्थर, हथियार जमा किए जा रहे हैं। आगजनी, हिंसा, दंगे का नया तरीका तलाशा जा रहा है। नूह हिंसा पार्ट 2 की प्लानिंग की जा रही है। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को जो हमने देखा, जिस तरीके से धू-धू का नूह जला था, उसने पूरे देश की रूह को कपा दिया था। एक ऐसी घटना, एक ऐसी हिंसा जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भारत में, हरियाणा में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। कैसे एक के बाद एक बातें फैलती गई, अफवाहें फैलती गई और एक के बाद एक हिंसा की कड़ी जुड़ती गई, ये हमने नूह में देखा था। लेकिन अब नूह में पार्ट 2 की रचना कैसे की जा रही है, इसे लेकर इंडिया डेली लाइव ने एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है। और इस स्टिंग ऑपरेशन से जो बड़ी खबर सामने आई है, वो बताने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। अभितोष मेरे साथ है और सुरभि मेरे साथ है। अभितोष, ये जो खबर आई है, जो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया है, नूह में किस तरीके से पार्ट 2 बनाने की साजिश रची जा रही है, उससे जुड़े तमाम अपडेट्स दीजिए। बिल्कुल, देखिए अदिति, बता दें कि यहाँ पर हमारे खुफिया कैमरे में ऐसे बहुत से संदिग्ध यहाँ पर कैद हुए जिन्होंने इस बात को कबूला कि आने वाले वक्त में इस तरह से वो और हिंसा कर सकते हैं। और जिस तरीके से कोड वर्ड में बात हो रही थी, जिसको बाद में डिकोड किया गया, उस कोड वर्ड का जिक्र एक बार फिर से किया, उसका इस्तेमाल किया और कहा कि इस बार डबल माला पहनाने की तैयारी है। यानी कि एक अहम बातें यहां पर सामने आई हैं। तो ये जो डबल माला शब्द हमारे स्टिंग ऑपरेशन में बातचीत के दौरान, हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम के सामने बातचीत के दौरान लोगों ने जो ये डबल माला शब्द का इस्तेमाल किया था, सुरभि, इससे जुड़ा और अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए इससे जुड़ा अपडेट यही है कि थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। नूह ऑपरेशन पार्ट 2 हम दिखाएंगे, जिसमें कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, साजिश रची गई और इस षड्यंत्र को कैसे तैयार किया गया था, पूरा कबूलनामा हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। इंडिया डेली लाइव का ये बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें कबूलनामा देखने को मिलेगा आपको। तो थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल, तो ऑपरेशन नूह पार्ट 2 में सच सामने आया। संदिग्ध खुफिया कैमरे में कबूल किया नूह हिंसा को लेकर ये बड़ा खुलासा। इंडिया डेली लाइव का स्टिंग ऑपरेशन हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए, जिस तरीके से 31 जुलाई को मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने की खबर पर लोग जमा हुए थे, 31 जुलाई को जो नूह में हुआ था, उससे जुड़ी तस्वीरें, उससे जुड़े वीडियोस जब पूरे देश ने देखे तो पूरा देश सकते में आ गया। हरियाणा जिस तरीके से जल रहा था, नूह में शुरू हुई हिंसा को हमने गुरुग्राम तक आते हुए देखा।